दोस्तों मैं अभी बीके गजेंद्र के सर के पास में हूँ कि आत्मा के विषय में कुछ वो बताएंगे। उनके पास कुछ कौड़ी हुई है, अब इसके विषय में मुझे नहीं बताया क्या नाम है, ये खुद बताएंगे बीके सर। और आपको तो सर ये बताइएगा ये है क्या चीज? ये गेम के तरीके से हम लोगों को उनका सत्य परिचय बताते हैं जी। क्योंकि लोगों को वैसे हम उनको बताएं कि आप कौन है तो वो इजीली नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये गेम के तरीके से उनको उनका परिचय देते हैं। तो ये गेम मतलब ये कैसे क्या खेला जाता है, क्या बताया जाता है? एक नंबर के हिसाब से दे रखा है, सब में अलग अलग नंबर है, जिसमें से एक गोटी उठा के उनको देते हैं जी। वो उसमें से नंबर बताते हैं और नंबर के हिसाब से हम उनको इसमें से एक पर्ची देते हैं जी। और वो पर्ची में उनका वो सत्य परिचय, सत्य परिचय क्या वो उनको बताते हैं। जैसे कि आप उठाइए फिर हम बता। तो जैसे भैया ने 2 नंबर उठाया है तो इसके विषय में बताइएगा जरा कुछ। जैसे 2 नंबर है जी, इसमें निकला है चलो बाहर कि मैं अजन्मा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। मैं अजन्मा हूँ, मेरी ना मृत्यु होती है ना जन्म, मैं भिन्न भिन्न शरीर रूपी ड्रेस लेकर पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ। जी। तो जैसे मैंने ये वाला उठा लीजिए 6 नंबर, इसमें क्या है सर? 9 नंबर है। अच्छा ये 9 नंबर है जी। 9 नंबर में क्या? मैं इस शरीर के रूप मंदिर हूँ, विराजमान चैतन्य मूर्ति आत्मा है, शरीर रूपी मंदिर की शोभा हूँ। जी। तो नहीं ये क्या, इसमें क्या दर्शा रहा है? जैसे मंदिर की शोभा होती है, कौन मूर्ति, भगवान की मूर्ति, अगर उस मूर्ति को मंदिर से निकाल दें तो मंदिर की कोई शोभा नहीं है जी। उसकी शोभा क्यों? मूर्ति की वजह से। भगवान जी उसमें स्थापित हो गए तो उसमें सारे लोग जाएंगे, अगर वो मूर्ति ना हो तो कोई लोग नहीं जाएंगे जी नहीं। ऐसे ही शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा चैतन्य हूँ जी। तब इसकी वैल्यू है। अगर मैं आत्मा चैतन्य इससे निकल जाऊं तो ये खाली क्या है? पिंजड़ा है, अर्थात डेड बॉडी जिसको कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, अर्थी कहते हैं। तो सबका फोकस यही है कि हम आत्मा है, इसलिए सबको फोकस कराया जा रहा है कि आप सब आत्मा है। ये सबसे बड़ी पहेली है आज, हु एम आई क्वेश्चन मार्क है। जब तक ये पहेली नहीं सुलझेगी तब तक ना हम भगवान को जान सकते हैं ना अपने आप को। तो क्योंकि मेन पॉइंट है क्यों? क्योंकि आज जो बॉडी कॉन्शियस है आज लोगों को, उसी की वजह से लोगों को नेगेटिविटी, जो मन आज क्या उनका मन के गुलाम बने हुए हैं, मन के अंदर इतनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। आज मन लोगों का किधर जाता है? ज्यादा नेगेटिव चीजों में क्यों जा रहा है? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस की वजह से, इसलिए उनको फोकस कराया जा रहा है। भगवान ने भी बताया कि आप सबसे पहला पाठ पढ़ाया है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तो विनाशी है, लेकिन इस शरीर के द्वारा पाठ बजाने वाली कौन? मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूँ। जहाँ मंदिर में जाते हैं हम टीका लगाते हैं, यहाँ आत्मा का निवास स्थान है, एक लाइट, ऊर्जा, एनर्जी जो कभी मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जितना हम इस आत्मा के ऊपर अपना फोकस करेंगे, उतना स्मृति में रहेंगे, उतना ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, उतना ही हम दूसरों के, लोगों के अंदर भी हमें अच्छाइयाँ दिखाई देंगी। लोगों के अंदर से जो अच्छाइयाँ वो गुण हमारे अंदर आने लगेंगे आत्मा समझने से। और आज इसीलिए आज स्टूडेंटों का मन क्यों नहीं लगता पढ़ाई में? क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में, वो लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है। अगर वो आत्मा की स्थिति में होकर के पढ़ाई पढ़े तो उनको आसानी से पढ़ाई में भी मन लगे और आसानी से पढ़ाई पढ़ पाएंगे। यही मेन रीजन है, यही भगवान ने बताया कि सबको ये पहला संदेश दे दो कि सब कौन है? आत्मा। और आत्मा किसकी संतान है? उस परमात्मा। तो जैसे मैं आत्मा स्टार हूँ, वैसे हम आत्मा का पिता वो भी स्टार है, जिसको कहते हैं अविनाशी, अजर अमर अविनाशी है, यानी कि वो निराकार है और अजर अमर है, जो जन्म मर से न्यारा है, वो न जन्म लेता है न मरता है, जिसको हम मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, जिसकी बड़े धूमधाम से शिवरात्रि मनाएंगे। शिवरात्रि माना जन्म, शिव जयंती। शिव जयंती माना वो परमात्मा इस धरती पर आकर के इस समय अपना कार्य कर रहा है कि ये इस समय परिवर्तन का समय चल रहा है। जैसे देर रात का चक्र चलता है, ऐसे इस समय ये कलयुग का दौर जो चल रहा है, ये कलयुग का दौर बदल के नई दुनिया किस दुनिया में जा रहा है? ये कलयुग बदल करके, ये कलयुग बदल के फिर से वही रिपीट होकर के सतयुग की तरफ जा रहा है। सतयुग की तरफ कैसे जाएगा? सतयुग आने वाला है, वो परमात्मा आ चुका है बनाने के लिए। वो परमात्मा पहले हमें वहाँ के लिए तैयार करता है। तो परमात्मा है कौन, बताएंगे दर्शकों को? जी जी, वही तो हम पहले बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए पहले अपना पहचान होनी चाहिए, मैं कौन। पहले हमारा अपना पहले फोकस होगा कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा समझने से बुद्धि किधर जाएगी? परमात्मा की तरफ। तो जैसे मैं आत्मा वैसे ही मुझ आत्मा का पिता परमात्मा। क्योंकि जैसे पशु का बच्चा पशु होता है, पक्षी का बच्चा पक्षी होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, ऐसे ये हमें पक्का हो जाएगा मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के पक्का होने से फिर बुद्धि किधर जाएगी? परमात्मा। तो फिर हम उसको
उसको जान पाएंगे वो एक है कौन। तो अभी क्या हमारा बॉडी समझने से परमात्मा को भी हम जितने मनुष्य उतनी बातें परमात्मा के लिए, जितने मनुष्य उतनी मतें। भगवान को अनेक अनेक नाम रूप उस तरीके से याद करते हैं, लेकिन वो गॉड तो एक है ना। उस एक को जानने के लिए पहले हमें अपने को जानना होगा। जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, तो मेरा परमात्मा वो गॉड फादर कौन है, वो सुप्रीम सोल है। ये फिर समझना बहुत ही सहज और ईजी हो जाता है। और वो परमात्मा उसी की यादगार में शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं। तो उसके आने का भी समय क्या है, उसके आने का समय शिव जयंती, रात्रि शब्द क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इस समय घोर कलयुग की अंधियारी रात्रि चल रही, रात्रि। तो अंधियारी रात क्यों कहा गया, क्योंकि आज सभी छोटे बूढ़े जवान सबके अंदर वो 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरे पड़े हैं अति की तरफ। तो इसी समय को कहा जाता है घोर कलयुग की अंधियारी रात। तो ऐसी अंधियारी रात में परमात्मा धरा पर अवतरित होते हैं, पर काया दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। वो किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसी की यादगार में शिव जयंती बनाई जाती है। यानी परमात्मा उस घोर कलयुग की अंधियारी रात में अवतरित होता है। आकर के वो परमात्मा एक मनुष्य तन का आधार लेता है और उसको कहा गया भागीरथ, भाग्यशाली रथ, जिसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। यानी ब्रह्मा का रथ का आधार लेकर के परमात्मा इस समय नई दुनिया की स्थापना कार्य कर रहा है, आधार लेकर के। तो जिसके यादगार में ही परमात्मा दिखाया गया कि भागीरथ गंगा लाए। तो जो इतना मेला लग रहा है ये उसी की यादगार है, भागीरथ। भागीरथ यानी गंगा। गंगा क्यों इतना नाम माने, तो परमात्मा ने ज्ञान की गंगा भाई, इसलिए हमारा ये भी नाम क्यों क्या रखा गया, ज्ञान मंडपम, ज्ञान कुंभ। यानी ज्ञान स्नान हमारे करने से ही आत्मा के पाप धुलेंगे। तो परमात्मा ने बताया जब तक जैसे सोना होता है, सोने को शुद्ध करने का तरीका क्या है, केवल एक जितना उसको तपाएंगे तेज अग्नि में तब वो शुद्ध और पवित्र होगा। ऐसे आत्मा के अंदर जो पाप कर्म है, जो जन्म जन्मांतर से हम पाप करते चले आ रहे हैं, वो हम धोना चाह रहे हैं कहाँ, पानी के स्नान में, गंगा स्नान से। लेकिन उससे हमारे शरीर के रोग तो दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्मा पे कोई फर्क पड़ेगा? आत्मा तो उससे कनेक्शन है ना आत्मा का। तो आत्मा का जो शुद्धिकरण होगा उस परमात्मा की याद से होगा। वो एक अग्नि का रूप लेता है, उसी को कहते हैं मेडिटेशन, योग, ध्यान, तपस्या, कई नाम दे दिए। तो जब हम परमात्मा को याद करेंगे अपने को आत्मा समझ के, तब परमात्मा से जो आत्मा के आज ओरिजिनल गुण हम भूल चुके हैं, जो हमारे अंदर विकार वृत्तियां आ चुकी हैं, कृतियां आ चुकी हैं, वो खत्म होगी। तब आत्मा शुद्ध और पावन बनेगी और उस नई दुनिया के लायक बनेगी जो श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है, सत्ययुग। जो देवी देवताओं की दुनिया जो जंगल के बाद दिखाई है ना, सत्ययुग स्वर्ग, वो दुनिया पहले थी, लेकिन अभी हमने बना दी जंगल, नरक। तो फिर से वही रिपीट होने वाली है, सत्ययुग आने वाला, सत्ययुग आने वाला, फिर से रिपीट होने वाला है। ये चक्र हूबहू रिपीट होता है। तो ये सारा कहानी परमात्मा स्वयं इस समय आकर के हम बच्चों को ब्रह्मा के मुख द्वारा समझाते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ 7 डेज कोर्स कराया जाता है, जो कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाकर के हर कोई जाकर के समझ सकता है। 7 दिन में 1 घंटे का समय। ये आपका सेंटर कहाँ है सर? इसके सेंटर हमारे प्रयागराज में हर जगह स्थान पर हैं। तो कब तक अभी तक जैसे रहेगा या फिर इसके बाद चला जाएगा महाकुंभ के बाद? नहीं, ये तो हमारा यहाँ से तो चला जाएगा, लेकिन जहाँ भी हमारे सेंटर है वहाँ पे जो भी लोग यहाँ आके जा रहे हैं। सेंटर का स्थान क्या है? ये ढेर सारे स्थान है और लोग लखनऊ, गोरखपुर, बिहार, मुंबई, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कानपुर, बरेली, उत्तराखंड, कलकत्ता, तमिलनाडु, उड़ीसा, बनारस, कासगंज, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, यहाँ पर आपका ये ब्रह्मा कुमारी केंद्र है। हाँ, लेकिन ये तो मुख्य दिए गए हैं, लेकिन हमारे पूरे भारत के कोने कोने में पूरे 9000 सेंटर हैं, सेवा केंद्र है पूरे भारत के कोने कोने। हर जगह निःशुल्क है? जी, हर जगह निःशुल्क, कोई भी जा सकता है वहाँ पर। ये भगवान का परिचय पा सकता है, ये राजयोग शिविर कर सकता है, मेडिटेशन का कोर्स कर सकता है। और उसके में बहुत सी और भी हमारे यहाँ जैसे नशा मुक्ति का, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या प्रकृति को बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान, या जल को कैसे बचाएं, ये सारे कई अभियान चलाए जाते हैं। और जैसे डेज होते हैं वैसे वैसे प्रोग्राम कॉलेजों में, स्कूलों में, या रैलियां भी निकाली जाती हैं। रैलियां किस चीज की निकाली जाती है? नशा मुक्त भारत, या जैसे वृक्षारोपण होता है उस समय पर, या स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब जब ये मौके आते हैं, इनके पर्व आते हैं, उस समय पर निकाली जाती है ब्रह्मा कुमारी जी के पास। मतलब ये सब दर्शाया जा रहा है कि लोगों को
जागरूक करने के लिए। जागरूक करने के लिए। तो परमात्मा इस समय आकर के हम बच्चों को यही कह रहा है कि इस समय परिवर्तन का समय है। जी परिवर्तन का समय माना, जैसे समय परिवर्तन होता है, ऋतुएं चेंज होती हैं, तो ऋतुएं चेंज होने के साथ साथ मनुष्य भी अपने आप को परिवर्तन करता है ना। ऐसी जब ये परिवर्तन का समय, तो इस समय हमें भी अपने आप को परिवर्तन करने का समय है। तो परिवर्तन करना किसको है? जो मैं आत्मा सोल इस सही से पार्ट में जा रही हूँ। जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी तो हमारे अंदर मन कैसे कंट्रोल में होगा? सारा काम किसका है? मन का। और मन का काम है केवल विचार करना, सोचना। उसको उसी के हमारे केवल उन विचारों को पॉजिटिव बनाना है। वो मेरा मन क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, कहाँ जा रहा है मन, उसी पे हमें थोड़ा फोकस करना है। आत्मा जब अपने सीट पे बैठेगी तो हर कार्य फिर इजीली होगा। और हमारे इस मेडिटेशन से स्टूडेंटों को तो बहुत फायदा। अभी हमारे यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, किसी का भी मन एकाग्र नहीं होता है 10% भी। वहाँ भी चेक करवाते हैं, वहाँ लगा हुआ है, तो किसी का भी वहाँ मन एकाग्र नहीं होता है। ऐसा क्यों? मन हलचल में ना, जो स्टूडेंटों का सभी का, जितना बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो मन तो हलचल में ही रहेगा ना। इसलिए उनका पढ़ाई में नहीं लगता मन। मेन रीजन तो यही है ना। बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे बढ़े। उनके मन में अनेक मोबाइल पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो जितना उनके साथ व्यर्थ जाएगा बुद्धि में, तो फिर पढ़ाई कहाँ से जाएगी? तो क्या मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मोबाइल से लोग इतने मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या ये सही है गलत है? नहीं, अब वो मोबाइल तो एक साधन है, लेकिन उसको यूज करने का कैसे यूज करना है वो तो हमारे ऊपर है ना। वो उसको सही तरीके से यूज करना है या गलत तरीके से, उससे लाभ भी है। और उसको लोग जो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो गलत तरीके से कर रहे हैं, वो तो करने वाले के ऊपर है। तो हमारे ऊपर है कि उसको कैसे यूज करना है। जैसे एक चाकू होता है, चाकू तो एक वो चीज है, लेकिन उसी को एक चोर यूज कर रहा है, किसी का पेट चीर रहा है, और उसी को डॉक्टर यूज कर रहा है, वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है उसी से पेट चीर करके। तो वो अपने ऊपर उसको यूज करने का तरीका है, उसमें उसका दोष नहीं, यूज करने वाले का दोष है, उसके ऊपर है वो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि जाति धर्म से लेकर के किस तरीके से इस कलयुग में रह करके सतयुग में हमको जाना है। कृष्ण भगवान किस युग के थे? आई वो युग वही आने वाला है। कितना टाइम हो गया? ये लाने के लिए सवा हम आपको एक होना पड़ेगा, मांस मदिरा छोड़ना पड़ेगा, शाकाहारी बनना पड़ेगा, फिर आपको इस कलयुग से मुक्त होकर के सतयुग में प्रवेश करेंगे। हाँ, तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो